सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, गोस्ट किंग को बिस्ट गॉड के हारने और जांग के गायब होने की खबर मिल चुकी थी। जांग एक रेजिडेंस के अंदर गया जहां मास्टर पूजी की लाश मौजूद थी। अचानक वो उनके आध्यात्मिक सागर में पहुंच गया जहां उनकी यादें भी जिंदा थी। अब हम जांग को देखते हैं, उसे मास्टर पूजी की यादें दिखाई देने लगती है जिनसे उसे पता चलता है कि किस तरह मास्टर पूजी ने तमाम मुश्किलों का सामना करके तियानिन टेम्पल में अपनी जगह बनाई। मास्टर पूजी को अपनी जवानी में ही ब्लड डिवोरिंग बीड मिल गया था। वो कहने लगे, भले ही ब्लड डिवोरिंग बीड एक डेमोनिक आर्टिफैक्ट है, लेकिन इसके अंदर ऐसी ताकत है जिसकी मदद से किसी भी जीव के बुरे कर्मों को मिटाया जा सकता है। मैं अपने शरीर को इसकी नींव बनाऊंगा ताकि इसकी ताकतों से अपने शहर को बेहतर बना सकूं। मैं डेमोनिक पावर का इस्तेमाल गुड पाथ की मदद के लिए करना चाहता हूं। उन्होंने ब्लड डिवोरिंग बीड को अपने शरीर में समा लिया जिससे उन्हें बेहद तकलीफ हुई। धीरे धीरे इविल पावर ने उनके शरीर पर काबू पाना शुरू कर दिया। एक बार एल्डर जो ने उनसे कहा था, कर्मों का बोझ उठाना वाकई बहुत मुश्किल है। सिर्फ योद्धा और ताओइस्ट पद की सर्वोच्च विधियां ही इस इम्बेलेंस को ठीक कर सकती है। जांग को वो यादें दिखाई देने लगी जब वो पहली बार मास्टर पूजी से मिला था। उस वक्त वो बेहोश पड़ा हुआ था। मास्टर पूजी ब्लड डिवोरिंग बीड के काबू में आकर बोले, अगर मैं यहाँ मर गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों ना मैं इस बच्चे को अपना शिष्य बना लूं और अपनी सारी जिम्मेदारी इस पर छोड़ दूं। उन्होंने खुद पर काबू पाने की कोशिश की, बीड की बुरी ऊर्जा से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जांग की जिंदगी भी उनकी तरह बर्बाद हो जाए। मगर ब्लड डिवोरिंग बीड ने उनका दिमाग भ्रष्ट कर दिया और वो कुछ भी नहीं कर पाए। बीड के काबू में आकर वो धीरे धीरे काओ मियाओ गाँव की तरफ बढ़ने लगे। जांग को समझ आ गया था कि वो गाँव वालों को मारने जा रहे हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर ये सब अतीत की बातें थी जिन्हें कोई भी ताकत अब नहीं बदल सकती। अचानक जांग एक अलग जगह पर पहुंच गया जहां हर तरफ बुरी आत्माएं मंडरा रही थी। वो कहने लगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही आत्माएं हैं जो बुरे कर्मों के कारण जन्मी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आत्माएं पूजी के कर्मों की वजह से ही पैदा हुई हो। धीरे धीरे मास्टर पूजी उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनके शरीर को भारी भरकम जंजीरों से बांधा गया था और बुरी आत्माएं भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। पूजी बोले, मुझे उम्मीद है कि अगले जन्म में हम दोबारा जरूर मिलेंगे। पैदा होने के बाद से ही मैंने हमेशा अच्छाई का साथ दिया ताकि इंसानियत जिंदा रहे और हम सब खुशी से जी सके, पर मेरी एक गलती ने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मैं खुद को काओ मियाओ गांव के हत्याकांड का दोषी मानता हूँ। उस हादसे के बाद से ही मुझे अपने बुरे कर्मों की सजा मिल रही है। इसी वजह से मेरी आत्मा अब तक शरीर को छोड़ नहीं सकी। भले ही हजारों चाकू मेरे शरीर को घायल करें, फिर भी मुझे अपने पापों की सजा नहीं मिलेगी। जांग गुस्से से बोला, पहले तुमने मासूम लोगों को मार डाला और अब इन बातों से मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हो। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे जासे में नहीं आऊंगा। पूजी शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा रहा, बस तुम्हें अपने दिल का सच बता रहा हूँ। अब जब तुम बदला लेने के लिए यहाँ आ ही चुके हो तो मेरे इस पापी शरीर के साथ जो करना चाहो करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तुम जो भी सजा दोगे मुझे वो खुशी खुशी कबूल है। जांग जोर जोर से हंसने लगा और पूजी की गर्दन पकड़ ली। वो गरज कर बोला, क्या तुम्हें मार देने के बाद मुझे अपनी बेकार जिंदगी दोबारा शुरू करने का मौका मिलेगा? क्या मेरा सारा दर्द और दुख मिट जाएगा? क्या तुम काओ मियाओ गांव के उन मरे हुए लोगों को वापस ला सकते हो जो तुम्हारी वजह से बेवजह मारे गए? क्या तुम्हें सच में लगता है कि खुद को यहाँ कैद कर लेने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे? पूजी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले, मैं नहीं जानता जांग, पर इतना जरूर जानता हूँ, मेरी मौत के बाद भी तुम्हारे गाँव के लोग जिंदा नहीं होंगे। शायद मेरी आत्मा के नष्ट होने के बाद तुम्हारे मन को थोड़ी शांति मिल जाए। जांग कहता है, मैंने अपने दिल में तुम्हें अनगिनत बार मारा है, पर आखिर इससे मुझे क्या हासिल हुआ? और तुम्हें सपनों में मारने के अलावा मैं और क्या कर सकता था? भले ही आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दूं, पर इससे कोई फायदा नहीं होगा, ना ही वो मरे हुए लोग जिंदा होंगे। आखिर मैं तुम जैसे पापी को मारकर अपने हाथ क्यों गंदे करूं? उसने पूजी को छोड़ दिया। अचानक पूजी का रोना थम गया और वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया जांग, मुझे माफ कर दो। सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख और दर्द झेलना पड़ा। पर उस वक्त मैं अपने होश में नहीं था। मैं बुरी ताकत के काबू में आ गया था और उसी के असर में मैंने अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार दिया। धीरे धीरे उनके शरीर में बुरी ऊर्जा समाहित होने लगी। ब्लड डिवोरिंग बीट की शक्ति फिर से उन पर हावी हो गई और उनके शरीर से जबरदस्त ऊर्जा निकलने लगी जिससे जांग दूर जा गिरा। पूजी बोले, जल्दी यहाँ से निकल जाओ जांग,
मेरे बुरे कर्म अब मुझ पर ही उल्टा असर कर रहे हैं और अब मैं चाहकर भी इन्हें नहीं रोक सकता। लेकिन जांग ने उनकी बात नहीं मानी और वहीं डटा रहा। अचानक पूजी के बुरे कर्मों ने उन्हें एक भयानक दुष्ट साधु में बदल दिया जो बुद्ध का नहीं बल्कि शैतान की पूजा करता था। जांग के अंदर गुस्से की लहर उठी। वो अपनी ब्लड डिवोरिंग स्टिक लेकर उस पर टूट पड़ा मगर साधु ने आसानी से उसे दूर फेंक दिया। साधु गरजकर बोला, आध्यात्मिक सागर असीमित है लेकिन यहाँ अब भी ऐसे मूर्ख मौजूद है जो अपने शरीर का इस्तेमाल करके दुनिया को बचाने का सपना देखते हैं। किसी एक इंसान की ताकत से बुरे कर्मों का अंत करना लगभग नामुमकिन है। जांग ने गोल्डन बुद्धा बेल की मदद से खुद को संभालने की कोशिश की मगर उसके पुराने घाव अभी तक पूरी तरह से नहीं भरे थे। उसे काफी तकलीफ हुई। वो बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी पर पूजी ने अपने बुरे कर्मों के भीतर एक दुष्ट साधु को छिपा रखा था। अगर मैंने इसे जल्दी नहीं रोका तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। साधु ने अपने शरीर से काली ऊर्जा उत्पन्न की जिससे आसपास की जगह नष्ट होने लगी। वो दहाड़ा, मुझे समझ नहीं आता जब बुरे कर्म और बुरी सोच इंसान के दिल से ही पैदा हुए हैं तो इंसान उनसे इतना डरता क्यों है। वो अपने पापों को स्वीकार कर आगे क्यों नहीं बढ़ जाता। हर वक्त उनसे भागने या उन्हें मिटाने की सोच क्यों रखता है। यहाँ तक कि भगवान या बुद्ध भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ये तुच्छ इंसान क्यों सोचता है कि वो सब कुछ बदल सकता है। इतना कहकर उसने जांग पर हमला कर दिया। शुरुआत में जांग उससे बचने की कोशिश कर रहा था मगर साधु की गति देखकर उसे समझ आ गया कि अब बचना नामुमकिन है। वो अपनी रूहानी शक्तियों से जवाबी हमला करने लगा मगर अफसोस साधु उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने जांग को पकड़कर इधर उधर घसीट डाला। जांग दर्द से करा उठा मगर जल्द ही उसने खुद को छुड़ा लिया। वो बोला, तुम मुझे इंसानों के बुरे कर्मों और पापों का सबक दे रहे हो पर सोच भी नहीं सकते पिछले 10 सालों में मैंने कितनी साजिशें, मुसीबतें और अन्याय झेले हैं। भले इंसानों का दिल बुरा होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जैसे दुष्ट है उनका इस्तेमाल करके दुनिया में बुराई फैला सको। इतना कहकर जांग ने जोरदार हमला किया जिससे साधु जमीन पर गिर पड़ा। जांग वहां से बाहर निकलना चाहता था मगर साधु ने फिर से उसे अपने जाल में जकड़ लिया। उधर जांग मास्टर पुहोंग के साथ रेजिडेंस के बाहर मौजूद था। वो बोला, मास्टर हमें यहाँ खड़े हुए 1 दिन और 1 रात बीत चुकी है। आखिर जूनियर ब्रदर जांग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मुसीबत में फंस गए हो। अगर आप इजाजत दे तो मैं अंदर जाकर देख सकता हूँ। लेकिन पुहोंग ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, अतीत की ईर्ष्या और बुरे कर्मों को इतनी जल्दी बुलाया नहीं जा सकता। जांग को अपने बलबूते पर सब समझना होगा। उसे अतीत के दुखों को छोड़कर अपनी आत्मा को मुक्त करना होगा तभी वो बाहर आ सकेगा। जियांग की आंखों में चिंता झलक रही थी। वो घुटनों पर बैठ गया और पुहोंग से विनती करने लगा, मास्टर कृपया असीमित बुद्धा की दिव्य शक्तियों का प्रयोग करें ताकि जांग को परम ज्ञान प्राप्त हो सके। इस तरह वो अपने भीतर के राक्षस से लड़ पाएगा और अपनी द्वेष भावना को सदा के लिए मिटा देगा। पुहोंग बोले, ऐसा नहीं है कि मैं उसे परम ज्ञान नहीं देना चाहता पर उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना किया है। आज वो एक पत्थर की तरह कठोर बन चुका है। अब कोई भी उसके मन के भीतर नहीं जा सकता। उसे खुद अपने दम पर सब ठीक करना सीखना होगा। जांग जो बेड़ियों के बीच खेत था उसे पुहोंग की बातें सुनाई दे गई। वो मनी मन सोचने लगा, तुम और पूजी दोनों गलत हो। बहुत जल्द मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। पुहोंग बोले, जूनियर ब्रदर पूजी, भले ही तुम्हारे इरादे नेक थे मगर जाने अनजाने में तुमने बुरे परिणामों को जन्म दिया। जब तुम स्वयं सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके तो दूसरों से उसकी उम्मीद क्यों की। इस तरह तुम उन पर बोझ बनकर उन्हें और परेशान कर रहे हो। हर इंसान के कर्मों में उसका रास्ता पहले से लिखा होता है। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले अपने कर्मों के मार्ग से नहीं हट सकता। जांग सोचने लगा, पूजी ने सर्वोच्च ज्ञान पाने के लिए अकेले ही पूरी दुनिया की बुरी सोच को रोकने की कोशिश की पर उन्हें बुरी आत्माओं ने अपने वश में कर लिया और काओ मियाओ गांव के निर्दोष लोगों की जान चली गई। अगर पूजी मेरी जिंदगी में नहीं आते, अगर मैंने उन्हें अपना मास्टर नहीं बनाया होता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि हर इंसान, हर पल, हर दर्द और हर गलती ने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ। अब जब सारा भार मेरे कंधों पर आ चुका है तो मुझे अच्छे या बुरे परिणाम की परवाह नहीं। भले ही इससे गुड पाथ को फर्क पड़े या इविल को, मैं अपनी सोच को दबाकर नहीं रखूंगा। अब मुझे इस बोझ को उतारकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। मैं किसी का गुलाम बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। इतना कहकर जांग ने अपने शरीर से प्रचंड ऊर्जा निकाली। बेड़ियां टूट गई और वो आजाद हो गया। जंजीरें फिर से उसे बांधने की कोशिश करने लगी मगर जांग ने अपनी डिवाइन फॉर्मेशन की मदद से सारी बेड़ियों को रोक दिया। उसने एक जोरदार हमला किया और उस बुरे साधु का शरीर नष्ट
नष्ट हो गया। जांग बाहर निकल आया, साथ ही मास्टर पूजी भी साधु के जाल से मुक्त हो चुके थे। जांग को देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। जांग अपनी ब्लड डिवोरिंग स्टिक लेकर तेजी से उनकी ओर बढ़ा, मगर हमला करने के बजाय वो उनके सामने घुटनों पर बैठ गया और उन्हें आखिरी बार सम्मान दिया। यह दूसरी बार था जब जांग ने मास्टर पूजी को सम्मान दिया। पहली बार जब वो जिंदा थे और दूसरी बार जब वो आत्मा बन चुके थे। जांग वहां से बाहर निकल गया। उसे देखकर पुहोंग और जियांग बहुत खुश हुए। जांग बोला, मरे हुए इंसान को शांति मिलनी चाहिए, इसीलिए बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द मास्टर पूजी का अंतिम संस्कार कर दें ताकि उनकी आत्मा को सुकून मिल सके। पुहोंग ने पूछा, क्या तुमने सच में अपने अतीत के सारे गिले शिकवे मिटाकर पूजी को माफ कर दिया? जांग ने गहरी सांस ली और कहा, मैं और मास्टर पूजी जिंदगी में सिर्फ एक बार मिले थे। उस वक्त मैंने घुटनों पर बैठकर उन्हें अपना मास्टर माना था। भले ही उनकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत दर्द और मुश्किलें आई, पर आज मैं जिंदा भी उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे बचाया और उन्होंने मुझे चोट भी दी, लेकिन ये सब अतीत की बातें हैं। अब मैं अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। चलते हुए उसने मन ही मन कहा, भले ही मैं बुद्ध का अनुयायी नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि बुद्ध को मानने वाले के लिए पुनर्जन्म की अहमियत बहुत बड़ी है। मास्टर पूजी ने मरने के बाद भी अपने अंतिम संस्कार से इनकार किया था, तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें अपनी गलती का कितना गहरा पछतावा रहा होगा। उधर पुहोंग और जियांग पूजी का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक पूजी का शरीर देवी ऊर्जा में बदलकर गायब हो गया। पुहोंग की आंखें चमक उठी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें माफ कर दिया ब्रदर पूजी। तुम्हारे सारे पाप और गलतियां मिट चुकी है। अतीत की हर परेशानी समाप्त हो गई। अब तुम भविष्य में शांति से जी सकोगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।